टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुका है, जहां स्पेशल विमान से उसे लाया गया है। कुछ ही देर में एनआईए उसे हिरासत में लेगी और कड़ी सुरक्षा के बीच उसे एनआईए मुख्यालय पहुंचाया जाएगा। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे, 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को बहुत जल्द हिरासत में लिया जाएगा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में यह आतंकी हमला हुआ था, जिसने ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनआईए मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां तहव्वुर राणा को लाया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से एनआईए उसे हिरासत में लेगी। ऐसा आरोपी आता है, माफ कीजिएगा, उस आरोपी के आने से पहले कितनी सजग है हमारी एजेंसियां, ये तस्वीरें इस बात का यहाँ पर गुनाह है और इस बात का गवाह है कि कैसे वो जो एक कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर काम कर रही है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, देखिए ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चाहे एनआईए हेडक्वार्टर के पास हो, चाहे बगल में हो, चाहे पीछे हो, चाहे उसके सामने हो, हर जगह इन जवानों की तैनाती है। इनके साथ साथ दिल्ली पुलिस के भी जवानों की तैनाती है। उसके अलावा सीआईएसएफ के जवानों की जो तैनाती है वो जो बाउंड्री है एनआईए हेडक्वार्टर की उसके पास है। तो ये एक बड़ी पिक्चर है और ये अहम तस्वीरें इस बात का भी गवाह है कि तहव्वुर राणा के एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले कितनी पुख्ता तरीके से, कितनी मजबूती से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। हाँ, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और कुछ मीटर तक का जो दायरा है उसे कोऑर्डिनेट किया गया है। ये तस्वीरें देखिए और बकायदा हर पॉइंट की तो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुका है वो स्पेशल विमान, वो विशेष विमान जिसे तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है अमेरिका से प्रत्यर्पित करके। और अब यहां पर औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर एनआईए उसे पहले गिरफ्तार करेगी, हिरासत में लेगी, माफ कीजिए, हिरासत में लेने के बाद उसे एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा, जहां पर उसका मेडिकल होगा। मेडिकल जांच के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसे ले जाया जाएगा, उसकी पेशी वहां पर होगी और एनआईए रिमांड की मांग करेगी। और रिमांड मिलने के बाद उससे जो पूछताछ होगी, उस पूछताछ में जो खुलासे होंगे वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आपको बता दें कि पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच चुका है वो स्पेशल विमान, जहां से एनआईए उसे आधिकारिक तौर पर हिरासत में लेगी। और साथ ही साथ जब एनआईए हेडक्वार्टर तक तहव्वुर राणा का वो काफिला पहुंचेगा तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वॉट कमांडोज, यानी कि स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, ये एक स्पेशल सेल होता है, स्पेशल यूनिट होती है, स्वॉट कमांडोज की सुरक्षा में उसका ये काफिला चलेगा ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी और अभी भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है और बुलेट प्रूफ गाड़ी वहां पर मौजूद है। पहले से ही सुरक्षा के बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से जब काफिला रवाना होगा तो स्वॉट कमांडोज की सुरक्षा में ये काफिला चलेगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा और साथ ही साथ एनआईए आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर तहव्वुर राणा को हिरासत में लेगी। और इसी बीच कई अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये आप काफिला देख रहे हैं, ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, ये एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, जहां पर विशेष विमान से कड़ी सुरक्षा के बीच तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचाया जाएगा। बेहद अहम है आज का दिन, भारत की एक बहुत बड़ी न्यायिक और कूटनीतिक जीत, जिसका नमूना इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2023 में अमेरिका और भारत के बीच जो समझौता हुआ, जिस तरह से दोनों देशों के रिश्ते निकलकर सामने आए, उससे ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका ने भारत की जिस तरह से मदद की और तहव्वुर राणा की प्रत्यर्पण का रास्ता जो साफ हुआ, जिसकी लड़ाई लंबे समय से भारत लड़ रहा था, आज कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर ये जो मुंबई हमलों का हिसाब है वो अब शुरू हो चुका है। तहव्वुर राणा औपचारिक तौर पर आज हिरासत में एनआईए द्वारा उसे लिया जाएगा और उसके बाद
पूछताछ शुरू होगी जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से रिमांड मांगी जाएगी और जब रिमांड मिलेगी उसके बाद पूछताछ औपचारिक तौर पर शुरू की जाएगी। अपनी एक याचिका में जो उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी उसमें कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा ये कहा था कि उसे भारत में यातनाएं दी जा सकती हैं, इस बात का उसे डर है। लेकिन पूछताछ में ये स्पष्ट होगा कि क्या उसे इस बात का अफसोस है कि भारत में इतना बड़ा आतंकी हमला उसने किया। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट से तहव्वुर राणा को लाया गया है भारत और यहाँ पर पूछताछ होगी, गहनता से पूछताछ की जाएगी। कोई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। डेविड हेडली के अलावा कौन से वो ऐसे बड़े नाम हैं जो सामने आएंगे, ये देखना भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। तो बीच वाली ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुछ मीटर के इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है, बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद है और बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही NIA हेडक्वार्टर लाया जाएगा तहव्वुर राणा को। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर हलचल तेज हो चुकी है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट यानी कि जो साउथ दिल्ली में मौजूद है, वहां से NIA मुख्यालय तक का फासला 50 मिनट के आसपास का है। और जिस तरह से एक रूट बनाया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच, स्वॉट कमांडोज की सुरक्षा में ये पूरा काफिला चलेगा और जल्द से जल्द इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ कई एजेंसियों के जवान मौजूद हैं। 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, मेरे सहयोगी लगातार NIA हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं और किस तरह से वहां तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सवाल खड़ा होना लाजमी है और इसी सवालों की वजह से जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका जन्म हुआ है। वो 26 से 11 हमले के बाद ये एजेंसी यहाँ पर बनती है और देश भर में करीब 10 जगहों से ज़्यादा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो कमांड सेंटर है वहाँ पर मौजूद है। NIA दफ्तर देश में कहीं भी आतंकी घटना होती है, अब सिचुएशन ये है कि NIA की टीम फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती है, फ़ौरन आतंकी हमलों की जांच में अपना सहयोग करती है और उसकी पूरी नींव तहव्वुर राणा की साजिश ने जिस तरीके से भारतीय एजेंसियों को, भारतीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद भारतीय व्यवस्था ने सबक लिया और NIA आज जो तफ्तीश कर रही है वो उसका नतीजा हमारे देश के सामने है। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, NIA का जो कन्विक्शन रेट है, जिन मामलों में NIA तफ्तीश करती है, 90% से ज़्यादा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब कि जिन केस की वो तफ्तीश करती है 90% से ज़्यादा उनमें से अपराधियों को सज़ा मिलती है। NIA ने कई महत्वपूर्ण यहाँ पर जो ऑपरेशंस है उनको भी अंजाम दिया है, विदेशों से जो अपराधी हैं उनको प्रत्यार्पित यहाँ पर किया है। लेकिन संभवतः NIA के 1 दशक से भी ज़्यादा के इतिहास में जो तहव्वुर राणा है, यह सबसे बड़ा ऐसा अपराधी है जिसको भारतीय एजेंसियों की सूझबूझ से, भारतीय एजेंसियों की एक लीगल स्ट्रैटेजी से, भारतीय एजेंसियों के गठबंधन से, भारत सरकार के द्विपक्षीय वार्ता के बाद उसको लाया गया है, आधिकारिक रूप से लाया गया है। देखिए 2 साल के भीतर एक समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे से जानकारी साझा की। भारतीय एजेंसियां US एजेंसी से तहव्वुर राणा के बारे में जानकारी लेती हैं, उनको 26 से 11 से मुंबई क्राइम ब्रांच के जो सबूत हैं उनसे कोलैबोरेट करती हैं, मिलाती हैं, उनको विकसित करती हैं उन सबूतों को और उसके बाद एक पुख्ता डॉक्यूमेंट तैयार होता है। फिर उस डॉक्यूमेंट को जो US की कोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाता है और एक्सट्रेडिशन की जो कोर्ट है वहाँ पर पेश किया जाता है और अदालत संतुष्ट होती है, अदालत संतुष्ट होती है। जी बिल्कुल, अदालत इस पूरे उस पे। तो आपको बता दें कि 17 साल बाद भारत के सबसे बड़े दुश्मन का हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। हलचल पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर बाद कड़ी सुरक्षा के बीच स्वॉट कमांडोज के काफिले के साथ साथ तहव्वुर राणा को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा NIA हेडक्वार्टर।
यूएस की अदालत के सामने वहाँ के कानून के मुताबिक उनके देश की एजेंसी द्वारा साक्ष्य को विकसित किया और उसके बाद अदालत में, यूएस की अदालत में अपने प्रूफ को, उन्होंने अपने सबूतों को पेश किया। और पिछले 1.5 साल के दौरान इक्का दुक्का ऐसे मामले थे जब भारतीय एजेंसियों की दलील अदालत में खारिज हुई। जितनी भी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सट्रेडिशन कोर्ट में यूएस की दी थी तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण से संबंधित, उन सारी दलीलों को अदालत ने एक ही हियरिंग में माना। तो करीब 5 से 6 ऐसी हियरिंग हुई थी। जो पॉइंट ये आगे लेती गई, उन भारतीय एजेंसियों की दलीलों को यूएस की कोर्ट ने माना और आखिरकार ये महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया, प्रत्यर्पण का ऑर्डर दिया। अब इसके बाद जब यहाँ पर आएगा तो इसका ट्रायल भारतीय कानून के मुताबिक होगा। अब जो आप कह रही हैं इमिग्रेशन कंपनी या तो अन्य साक्ष्य है, देखिए इसमें 4-5 अहम चीज़ें हैं। इमिग्रेशन कंपनी किस आधार पर उसने बनाई थी, किन किन लोगों से बात कर रहा था, किन किन लोगों से उसने अपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए आतंकियों से उसने संपर्क साधा, लश्कर से उसके कनेक्शन क्या थे। लश्कर का जो ऑपरेशन मॉड्यूल है वो सिर्फ कश्मीर में रहता है, लेकिन कुछ मामले ही ऐसे आए हैं जो कश्मीर के बाहर सक्रिय हैं। जैसे अभी 2 साल पहले बेंगलोर में थे और उससे पहले ये संभवतः ऐसा पहला मामला था जब लश्कर के जो नुमाइंदे थे, लश्कर के जो नेटवर्क थे वो अमेरिका तक फैले हुए थे। तो अन्य तो आपने सुना कि किस तरह से तहव्वुर राणा ने एक इमिग्रेशन कंपनी बनाई थी और किन किन लोगों के संपर्क में था। ये वो तमाम बातें हैं जो पूछताछ के बाद जिनका खुलासा होगा। उसकी कई कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, उसकी कई लोकेशन डिटेल्स हैं, लश्कर के विदेश में जो सक्रिय मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में जानकारियां सामने निकल कर आएंगी। साथ ही साथ आईएसआई और लश्कर-ए-तौयबा के करीबी संबंध उसके कैसे थे, डेविड हेडली का क्या सहयोग था, ये तमाम बातें हैं जो निकल कर आएंगी सामने। जग जाहिर है कि कैसे वह आतंकियों को परोसता है, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाता है। तो अब जब यह केस यूएस की अदालत ने यहां पर माना है पाकिस्तान समर्थित आतंकी की भूमिका और उसके बाद ऑर्डर पास किया है, तो एक तरीके से भारतीय एजेंसियों के पास एक और नया आधार हो। बराबर भारतीय एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय मंच जितने भी हैं वो कहती रही हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पाल रहा है, पोस रहा है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एस जयशंकर का वो इंटरव्यू भी सपना वायरल हुआ होगा, जो आपने भी सुना होगा, जिसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उनसे पूछता है कि क्या कश्मीर में जो ये जुल्म हो रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते